आज की तारीख है 15 अगस्त 2026। दिन है शनिवार यानी स्वाधीनता का महापर्व। आज का यह खास दिन हमें याद दिलाता है उन तमाम रणबांकुरों के बलिदान को जिनकी बदौलत आज हम और आप इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष दिन पर आइए एक नज़र डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की आज दिन भर की उन तमाम बड़ी और अहम खबरों पर जो शहर से लेकर गांव तक चर्चा का केंद्र रही। आप इस बुलेटिन को प्रतापगढ़ के किस कोने या कस्बे से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आइए बिना किसी देरी के रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहाँ पिता की हैवानियत का खुलासा, कोर्ट मैरिज करने वाले पति पर हमला, उजड़ गई बेटी की मांग। दरअसल कुंडा कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर प्रेमी युगल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक शिवनाथ उर्फ मुन्नू यादव की स्वरूप रानी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर बरई गांव निवासी शिवनाथ और अर्चना ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर दिल्ली में आर्य समाज मंदिर और कोर्ट मैरिज की थी। गुरुवार को दोनों पक्षों ने कुंडा कोतवाली पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बयान के बाद लौटते समय हदियुआ इलाके के सुवनारी गांव के पास आरोपियों ने उनकी बोलेरो को ओवरटेक कर रोक लिया। इस बीच मृतक की पत्नी अर्चना ने एक बड़ा और सनसनीखेज बयान देते हुए आरोप लगाया कि उसके पिता और चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलाया। अर्चना के मुताबिक हमलावरों ने शिवनाथ को वाहन से खींचकर लाठी डंडों और हथियारों से बेरहमी से पीटा, जिससे पति की जान चली गई। बीच बचाव करने पर वह खुद भी घायल हो गई। हंदुआ थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने सत्येंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, प्रेम यादव और राज यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया। युवक की मौत के बाद अब पुलिस इस मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाने और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से इलाके में तनाव और सनसनी का माहौल है। वहीं बातचीत के दौरान अर्चना ने बताया कि उसका पति उसके साथ जबरन रात बिताना चाहता था। सुनिए यह सनसनीखेज आरोप। सामने ला के रोक दिए, फिर ड्राइवर को भी गाली देने लगे। ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी दे दी, गाड़ी खोल दी। फिर सब लोगों को बाहर निकाल दिए, निकल भी नहीं पाए थे तभी मारने लगे इन्हें राह ढाकी और सोटे से। फिर इसके बाद जैसे मारे थे हम निकल के इनको पकड़ लिए। फिर मुझे खींच के लोग पकड़ लिए थे, बचाने नहीं दिए मुझे। कौन कौन लोग मार रहे थे? मेरे दो चाचा जितेंद्र, वीरेंद्र और मेरे फूफा प्रेम, मेरे बुआ का लड़का राज। हाँ। मेरे पापा। ये लोग क्यों नाराज थे? अच्छा, शादी जो हम जबरदस्ती शादी कर लिए थे अपनी मर्जी से। अच्छा, आप अपनी मर्जी से? मेरे पास हम लोग बात करते थे। मेरा फोन मेरे पापा रात में मेरे कपड़े के अंदर से निकाल दिया। मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे बोल रहे थे कि मेरे पास एक रात सो जाओ। हम नहीं मार रहे थे, मेरा गला भी दबाए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां साइबर पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। पार्सल डिलीवरी का झांसा देकर करते थे लोगों से ठगी। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 साथी चेहरे अमित कुमार, लालटूस कुमार और सोनू कुमार बिहार के शेखपुरा जिले के रहने वाले ये साथी ठग किसी प्रोफेशनल साथी क्रिमिनल से कम नहीं हैं। पुलिस लाइन में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उन्होंने बताया कि साथी ठग 15 राज्यों में करीब 80 वारदातों को अंजाम देकर 37 से 38 लाख रुपए की अब तक चपत लगा चुके हैं। इनका तरीका बेहद शातिर था। ये लोगों को पार्सल डिलीवरी के नाम पर फोन करते थे और चालाकी से कॉल फॉरवर्डिंग करवा लेते। इसके जरिए वे पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते थे। व्हाट्सएप हैक करने के बाद ये ठग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद आपके रिश्तेदारों, दोस्तों को मैसेज भेजते, इमरजेंसी का झांसा देकर तत्काल पैसों की दरकार बताकर क्यूआर कोड पर पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। लोग अपनों की मदद समझकर पैसे भेज देते और गाढ़ी कमाई इन ठगों की तिजोरी में पहुंच जाता। फिलहाल प्रतापगढ़ साइबर थाना पुलिस ने बिहार के शेखपुरा से तीनों आरोपियों को धर दबोचा और इनके पास से कई मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे लीलापुर इलाके खबर की, जहां सिंदौर गांव के सौरभ विश्वकर्मा की मौत के बाद सपा विधायक से पुलिस की हुई तू मैं में वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें कि आपूर्ति विभाग में संविदा पद पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की गुरुवार रात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद जब सब घर पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के अलावा विधायक आर.के. वर्मा भी पहुंच गए। इस दौरान पुलिस से स्थानीय थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग की जाने लगी और शव का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस के तमाम आला अफसर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में जांच पड़ताल की बात करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जब पुलिस से
स्थानीय दरोगा और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग शुरू की तो इस पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल सौरभ के अंतिम संस्कार करने से परिजनों ने इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, उन्हें सख्त लाइसेंस नहीं मिलता और इसका ठोस मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जिसे लेकर अब इलाके में जहां एक तरफ तनाव व्याप्त है तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके द्वारा चलाए जा रहे कोटे को भी सील कर दिया गया। अरे सर, एक चीज तो आप कर नहीं पा रहे हैं, उसको सस्पेंड करने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं करेंगे। हाँ? अगर ऐसे आप कहेंगे तो नहीं, आप ऐसे ही ब्लैकमेल नहीं करेंगे, नहीं तो आपसे ब्लैकमेल। हर काम हम लॉजिकल किए। लॉजिकल क्या काम कर रहे हैं? मेरी बात, मैं नौकर नहीं हूँ, नहीं मैं लोक सेवक नहीं हूँ। और बताइए, मैं आम आदमी हूँ, मैं परिवार रिश्तेदार हूँ। नहीं, मैं नहीं लोक सेवक मानता अपने आपको, नहीं हम। अरे भाई मजाक एकदम मजाक रखे, जो भी आधा घंटा बता रहे हैं, आधा घंटा और आप ही बता रहे हैं कि भड़का रही है। दो विधायक जी यहाँ बैठे, अरे दो विधायक जी बैठे हैं, क्या कर दिए बताइए? क्या बात सुन लिए? विधायक की बात सुन लिए क्या? नहीं सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, आप बचाइए अपने आप को, जिसको बचाना। हम बच रहे हैं। अगर कार्रवाई ठीक है, एकदम ठीक है। एक बार तो बैठ जाओ ना, इनका जो है मैंने कहा खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां मोहाली में जर्जर मकान ढहने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जेसीबी लगाकर किया गया जर्जर मकान को ध्वस्त। दरअसल प्रतापगढ़ के मोहाली में जर्जर मकान की छत ढहने से एक परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। डीएम के निर्देश पर नगर पालिका और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खतरनाक जर्जर मकान को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने अन्य जर्जर भवनों पर भी सख्ती बरतने के संकेत दिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब यहां पर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ द्वारा जो है शहर में जो भी जर्जर भवन है जो है उस पर सर्वप्रथम प्रयास किया जा रहा है कि जर्जर भवन में कोई रहे ना, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। उसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के सहयोग से जर्जर भवन को ध्वस्त करके कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां आर्य समाज चौक विवाद में न्यायालय के आदेश के अवमानना का आरोप, शहर में प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। दरअसल प्रतापगढ़ के आर्य समाज चौक में उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद एक गुरुद्वारा फर्जी प्रशासक नियुक्त किए जाने का मामला प्रकाश में आया। शहर के एक होटल में शुक्रवार को कमेटी के प्रधान समेत सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि फर्जी प्रशासक विजय सिंह संपत्तियों पर कब्जा करने, बैंक कोष निकालने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। न्यायालय में मामले में यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दिए, जिसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। अध्यक्ष राजेश कुमार, मैं बीमार था, मैक्स में भर्ती था। हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी जो हैं इनोसेंट हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है, तो इनको जब बहला फुसला के और ज़बरदस्ती इनको जो है डरा धमका के बेबुनियाद तरीके से इनसे दस्तखत करा के पेश कर दिया गया। उसके बाद जब प्रधान जी को मामला संज्ञान में आया और प्रधान जी को, तो इन्होंने जो है उस एप्लीकेशन को वापस लेते हुए और जिला अधिकारी महोदय और वो क्या कहते हैं एसपी महोदय साहब को एप्लीकेशन दी है कि ये किस तरह से बन के आए, ये ज़बरदस्ती बन के आए। उसकी हाईकोर्ट की सारी बातें वो और एप्लीकेशन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी, माननीय जो है एसपी महोदय को हमने प्रेषित कर दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर 11 अगस्त 2026 का है, इसका क्रियान्वयन जरिए पुलिस कराया जाए। सर, हमने प्रेस वार्ता की। हम आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ के चयनित पदाधिकारी हैं। ये प्रधान श्री राम कृपाल आ रहे हैं, ये उप प्रधान श्री रामेश्वर आ रहे हैं, मैं कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल हूँ और हम लोग एक चयनित कमेटी हैं। और जो अपने आप को आज प्रशासक बोल रहे हैं वो कहीं से प्रशासक नहीं है, चूँकि माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है किसी भी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को किसी भी आदेश को 20 अप्रैल से ही रोक लगी हुई है। और 11 अगस्त को एक नया आदेश आया है जिसमें प्रतापगढ़ भी सम्मिलित है। प्रतापगढ़ में या कोई भी यूपी में कोई भी आर्य प्रतिनिधि सभा फैसला नहीं ले सकती, इसलिए उनके वो जो प्रशासक बना के भेजा है वो निराधार है और गलत है। आपके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, क्या मतलब? सर, बिल्कुल निराधार है, असत्य है। 2023-24 में हमने जो है आर्य समाज के हित में, समाज के हित में, सामाजिक संस्था के हित में, धार्मिक काम को आर्य समाज के बढ़ाने के लिए हमने आर्य समाज के उत्थान के लिए, आर्थिक सुधार के लिए हमने काम किया और उसकी सारी रिपोर्ट हमने 23-24 की। जो उस समय आर्य प्रतिनिधि सभा में जो हमारे
अधिकारी हैं उनको हमने पूरी डे बाय डे की पहुंचा दी है सर। शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों की है? जी सर, उच्च अधिकारी को किया है सर। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि मामला हाई कोर्ट में है और आप सही है, उनको कागज हमने पेश कर दिए तो उन्होंने कहा आप सही हैं, आपकी कमेटी काम कर रही है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है, आपकी कमेटी वैलिड है, आप काम करती रहे, कोई अपने आप को जबरदस्ती प्रशासक कहे या कुछ कहे वो मान्य नहीं है। लाखों रुपए के गबन का मामला है। वो सब रसीदें मौजूद हैं, सब रसीदें सर मौजूद हैं, कैशबुक मौजूद है, आई बैक रजिस्टर मौजूद है, सब हमने 2024 में ही दे दिया था, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहें तो हम आपको विधिवत दिखा सकते हैं और प्रशासन को हमने दे भी दिया है। सीओ साहब ने हमसे मांगा था, उसको हमने भेज दिया है। सर जो विजय सिंह जी हैं जो आए हैं वो आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, वो कहीं से सैद्धांतिक या समाज हित में कोई काम नहीं किया है। मैं किसी के पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समाज हित में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती दड़ाया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके अलावा हमें आर्य समाज में जाने से रोका जा रहा है। मैं आप लोग पत्रकार माध्यम से जो हमारे भारत के चौथे स्तंभ है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत इनोसेंट हैं, हम रोज दैनिक हवन करते हैं और हम आर्य समाज की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हमें हवन करने दिया जाए, हमें जबरदस्ती की रोक न लगाई जाए। अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होता है, कोई भी हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा होता है तो उसमें विजय सिंह जी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम समाज हित में काम कर रहे हैं और हम समाज के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। आज समाज की सारी संपत्तियों पे भूमाफियाओं की कुदृष्टि है। इसके पहले भी आर्य कन्या विद्यालय पर भी कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश, इसका भी मामला विचाराधीन है और वो प्रॉपर्टी अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी में कुर्क है। उसी प्रकार से उसी देखरेख में ये नया प्रयास कुछ लोगों द्वारा जो बिल्डिंग बनवाई गई है, जिसमें दुकानदार हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा को किराया दे रहे हैं, उसी को इम्बेजलमेंट करने, उसी को हड़पने के लिए ये सारा फर्जी प्रशासक पर पत्र नियुक्ति लेकर के आए हैं और सारी संस्थाओं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उनकी नियुक्ति जब हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब इसको स्थगित कर दिया है तो उनको हमारे कार्य में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों और अपने जनपदवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जन जन लोग इसमें भागीदार हो, चाहे हमारी तिरंगा यात्रा हो, चाहे 15 अगस्त का हुआ समारोह, विभिन्न समारोह। देश की जनता और जिले की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आह्वान करता हूं, आइए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जो आह्वान पे हर घर तिरंगा, अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहरावे। साथ ही जो भी हमारे आसपास विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें जरूर प्रतिभाग करें। वह प्रतिभाग, यह स्वतंत्रता देश के उन नौजवानों को समर्पित है जिन्होंने यह देश की आजादी में, अपनी स्वतंत्रता में अपने प्राणों के न्यौछावर दिया, उनको समर्पित है। और साथ ही साथ देश के सेनाओं पर, सेना हमारी जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए है। उनसे हम सब उनको राष्ट्र के प्रति उनके दिए हुए त्याग बलिदान को अपने आप में अंगीकार करते हुए उनको यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हम सब एक कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, इसको चरितार्थ करते हुए हम सब आइए यह स्वतंत्रता दिवस आजादी को हम लोग मनावे। इसी आग्रह के साथ मैं आप सबके माध्यम से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार क्षेत्रवासियों, देशवासियों, आप सबको भारतवर्ष की 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस लाखों करोड़ों नौजवान क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप हम सबको प्राप्त हुई है और वो लाखों करोड़ों क्रांतिकारी को बलिदान होने की प्रेरणा देने वाला हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस की थीम उनको समर्पित है। उतनी ऊर्जा लाखों करोड़ों क्रांतिकारी जब अपने आप को फांसी का फंदा चूमते हुए शहीद करते थे, बलिदान होते थे, तो उनको वो ऊर्जा ये हमारा राष्ट्रीय गीत देता था। और कल पूरा राष्ट्र जब सदन के अंदर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूरे अंतराओं के साथ गाया गया तो स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी जी की आत्मा को शांति मिली होगी। मित्रों,
हम गौरवशाली भारत की परंपरा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस साल की स्वतंत्रता दिवस को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को समर्पित किया है और भारतवर्ष के विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की परिकल्पना को समर्पित किया है। देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री जी हम सब नौजवानों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग राष्ट्र को, हम जिस भी दिशा में हैं, हम सेवा के क्षेत्र में हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, समाज के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम राष्ट्र को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। जब हम राष्ट्र को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेंगे तो राष्ट्र विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को पूर्ण प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। आप सबको पुनः एक बार इस गौरवशाली त्योहार, भारतवर्ष के इस गौरवशाली परंपरा स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत।